सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पवित्र भाद्रपद मास श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध में हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म और शास्त्र वेद पुराणों में श्राद्ध की महिमा जगह जगह पे बताई है। श्राद्ध हमारे पितरों के ये 16 दिन होते हैं। 16 दिन पितरों के नाम पे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि ये 16 दिन में आप अपने पितरों के शांति के लिए श्राद्ध कर सकते हो। श्राद्ध श्रद्धा से जो किया जाता है उनको श्राद्ध कहा गया। इनमें श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्राद्ध श्रद्धा से होता है और श्रद्धा अपनी खुद की होनी चाहिए। आजकल समाज में दिखाई पड़ते, इसलिए कह रहा हूँ, लोग दूसरों की श्रद्धा पे जीते हैं। तो ऐसी किराए पे लिए हुई श्रद्धा फलीभूत नहीं होती। अपनी खुद की श्रद्धा, अपना खुद का विश्वास। और श्राद्ध कार्य में एक तो शुद्धता चाहिए, हमारे तन की शुद्धता, हमारे मन की शुद्धता और हमारी आत्मा की शुद्धता। पितरों को तृप्त करना है तो पहले हमको शुद्ध होना चाहिए। जैसे हाई स्कूल में जाना हो तो प्राथमिक शिक्षण लेना आवश्यक है, वैसे पितरों के आत्मा के तृप्ति के लिए हमें खुद पहले पवित्र होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम पहले आत्मा से शुद्ध हो, हमारे तन, मन और आत्मा। तन की शुद्धि के लिए तो बाजार में साबुन, शैम्पू वगैरह मिलेगा, लेकिन मन और आत्मा को शुद्ध कैसे करेंगे? मन की शुद्धि के लिए मंत्र है। आप अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करें और दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास से करने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। और आत्मा की शुद्धि के लिए सत्संग, आत्मा की शुद्धि के लिए आत्मज्ञान, आत्मा की शुद्धि के लिए हमारे पास बहुत बड़ा उपाय शास्त्रों में बताया। हर एक शास्त्र में हर एक ऋषियों ने बताया। क्या बोले? प्रार्थना। प्रार्थना करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान के सामने सच्चे हृदय से यदि प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारा आत्मा शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल निष्काम भाव से की हुई प्रार्थना भगवान को तुरंत पहुंचती है। तो देह शुद्धि हमारे हेमाद्री ऋषियों ने बहुत सुंदर कहा है हेमाद्री प्रयोग में कि आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि और देह की शुद्धि। और उसी कारण श्राद्ध कर्म करने के लिए बैठो तो शुद्ध होकर के बैठो, शुद्ध वस्त्र पहनो, सफेद वस्त्र पहनो और सूती वस्त्र पहनो, ऐसा शास्त्र में बताया है। तो श्राद्ध श्रद्धा से करना चाहिए और पूर्ण शुद्धता के साथ करना चाहिए और निस्वार्थ करना चाहिए। और हमारे पितरों को शांति मिले, इसके लिए ये बहुत बड़ा योग है। ये 16 दिन जो श्राद्ध का है, ये श्राद्ध के दिनों में धंधुकारी महापापी था, लेकिन गौकर्ण महाराज ने उनके पितरों के मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत जी का अभ्यास किया। क्यों? बोले सूर्य नारायण भगवान ने उन्हें वरदान दे रखा था, तू श्रीमद् भागवत जी की कथा कर, तेरे पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। तो स्वयं 6 महीने तक गौकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत जी का अभ्यास किया और अपने खुद के घर में बैठ करके अपने पितरों को मुक्ति दी। कैसा भी पापी, कैसा भी जीव, कैसी भी गति में, कैसे भी योनि में गया हो, तो उनको तृप्ति दिलाने के लिए ये 16 दिन श्राद्ध का माना गया। श्राद्ध के दिनों में बहुत सी कथाएं मिलती है। वैसे पूर्ण पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के, पूर्ण श्रद्धा से हमारे पितरों को हम जलांजलि दे, तिल और जौ मिश्रित करके हमारे पितरों को अंजलि दे, तो तुरंत पहुंच जाती है। तो एक तो जलांजलि, और विशेष करके श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध के दिनों में, जिस दिन अपने पितरों की, अपने हमारे जो स्वजन गुजर गए हैं, उनकी जो तिथि हो, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई हो, उसी दिन जलांजलि दो। और इससे ज़्यादा कहूँ तो बढ़कर के अन्नदान का बहुत महत्व है। आप ब्रह्म भोजन कराओ। ब्रह्म भोजन से पितरों को तृप्ति होती है। ब्रह्म भोजन से, ब्रह्म माने भगवान,
ब्रह्म माने एक जाति ब्राह्मण ज्ञाति की बात नहीं है, ब्रह्म माने परमात्मा। परमात्मा को स्वयं भोजन कराने का मतलब है ब्रह्म भोजन। तो ब्रह्म माने हर एक जीवात्मा। आप ब्राह्मण को ब्रह्म भोजन कराओ, बहुत अच्छी बात है। गौवा को खिलाओ, कौवे को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, चिड़िया को खिलाओ, चींटिया को खिलाओ, मछली को खिलाओ, कोई भी पशु प्राणी। और इससे ज़्यादा आगे बढ़कर कहो तो पीपल के पेड़ को जल दो, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। और श्रीमद् भागवत जी के आधार पे कहूँ तो श्रीमद् भागवत जी में चतुश्लोकी भागवत जो स्वयं भगवान नारायण के मुख से निकला हुआ भागवत है, इसीलिए श्रीमद् शब्द लगता है। जिस भागवत ग्रंथ में भगवान के खुद के शब्द स्वयं लिखा गया हो, उसी के आगे ही श्रीमद् लगता है। एक है श्रीमद् भागवत और एक है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण के मुंह से निकला हुआ शब्द व्यास जी ने निरूपित किया, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहा गया। और वैसे ही श्रीमद् भागवत में मूल भागवत जो 4 श्लोक में भगवान आदि नारायण के मुख से निकला था, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने की चेष्टा विचार किया, उसी वक्त भगवान नारायण आकाश में प्रकट हुए थे और भगवान आदि नारायण के मुंह से ये 4 श्लोक निकले थे। ये 4 श्लोक का बहुत महत्व है। ये 4 श्लोक में से ही 4 श्लोक का ही अर्थ श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक व्यास जी ने निरूपित किया। ये 4 श्लोक की व्याख्या व्यास जी ने 18,000 श्लोक में बनाई है, की है। तो 18,000 श्लोक आप नहीं पढ़ सकते, नहीं कर सकते, तो मात्र ये 4 श्लोक का श्रवण करें। ये आ सके तो जरूर पठन करें। आपके पास श्रीमद् भागवत जी हो तो पठन करें, वांचन करें। ये 4 श्लोक चतुश्लोकी कहा गया, मैं आपको सुनाता हूँ। अहमेवासमेवाग्रे नान्यम यत् सत सत परम पश्चादहम यदे तस्य यो वशिष्येत स्योस्म्यहम ऋतेरथम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः तथा भवन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक चतुश्लोकी कहा गया। हर रोज इनका पाठ करने से मुक्ति मिल जाती है और हमारे पितरों को मुक्ति देने के लिए भी हम ये 4 श्लोक का पाठ इस श्राद्ध के दिन में अवश्य करेंगे, सुनेंगे। तो श्राद्ध का महत्व शास्त्रों में, हर एक शास्त्र में, गरुड़ पुराण में बताया, वैसे सभी पुराणों में, श्रीमद् भागवत जी में तो खास बताया। तो इस दिन में पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण शुद्धता से हमारे पितरों को याद करके, ये पितृ यज्ञ भी कहा गया। श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध करे माने आप किसी को भी अन्नदान करें, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, तो इससे पितृ तृप्त होता है और पितरों की तृप्ति हमारे संसार में सारा मंगल करने वाली होती है। इस संसार में जो जो बाधाएं हमारे जीवन में आती है, बाधा से मुक्त होने के लिए भी ये श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। यदि घर में बीमारियां रहती हो, यदि घर में संपत्ति न टिकती हो, आपस में मिलजुल न हो, हमारे घर में बहुत से विडंबनाएं आती हो, हमारे बच्चे बच्ची का, हमारे पोते पोती का शादी ब्याह न होता हो, उम्र बढ़ती जाती हो, हमारे पोते का शादी हो गया लेकिन उनकी यहाँ संतान न होती हो, ऐसे कोई भी हमारे जीवन की समस्या है, तो उस समस्या से निवेड़ा पाने के लिए एक सुंदर विधान है। पितृ श्राद्ध में अपने पितरों को याद करके उनके नाम से आप जल अर्पण करो, अन्नदान करो, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो, आप स्वयं मंत्र जाप करो, आप सरिता पे, नदी पे, जलाशय पे जाकर के स्नान करो और दान करो। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतंच कर्माणि सदव्रतानि। ये सारे कार्य हमारे पितरों के लिए बहुत आवश्यक है। पूर्ण श्रद्धा के साथ इस श्राद्ध में आप सभी भक्तों को मैं खूब खूब शुभकामना देता हूँ। पितृ नारायण को प्रार्थना करता हूँ कि अपने कुल में, अपने परिवार में जो कोई भी बाधा हो, सब बाधा को हर लेना, सभी पितृ नारायण सब पे प्रसन्न हो,
यही कामना करता हुआ जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।